जीवन नहीं ज्ञान बल, केवल आश्रय से। देव सदा फल बंदहि, नमो नमो गुरुदेव। बोलिए सदगुरुदेव की जय। आज जग के विषय माया से कैसे निवृत्ति होगी, इस संदर्भ में स्वरवेद में सद्गुरु का क्या कहना है, उस पर प्रकाश डालेंगे। इच्छा दुख का रूप है, उठत वासना धार। इच्छा में सब कर्म है, शुभ और अशुभ विचार। इच्छा सारे दुख का मूल है, और इच्छा से ही शुभ और अशुभ का विचार उठता है। और इच्छा के ही कारण संसार में जीव कर्मों के बंधन में फंसा हुआ है। भोग की प्रवृत्ति, भोग वासना के पीछे दौड़ रहा है। एक और दोहा है, देखिए। क्षय हो अंतर वासना, तब पूरन वैराग। नहीं तो अंतर राग है, चाह विषय सुख जाग। जब तक पूरे वासना का नाश नहीं होगा, तब तक समझिए कि जीव के अंदर इच्छा है। ये तभी पूरा का पूरा नाश होगा जब जीव के अंदर पूर्ण वैराग का भाव आएगा। अब विचार करना है कि इस इच्छा से कैसे पीछा छूटेगा। सवाल ये है कि इस इच्छा के मूल में कौन है। इस इच्छा के मूल में माया है। माया के ही कारण काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है। इस तरह का दोष दुर्गुण जीव के अंदर लगा हुआ है। जीव जग के पीछे दौड़ रहा है अपनी आशा के पूर्ति के लिए, लेकिन इसका आशा कभी पूर्ण नहीं हुआ। कारण कि जग जो है कभी भी किसी की इच्छा को पूर्ण करने में सक्षम है ही नहीं। कारण कि जगत अपूर्ण है। जगत में राग ही राग है, स्वार्थ है, जिसके चलते जीव का, ये तो सब जानते हैं कि नश्वर है। ये जगत जो है नश्वर है, क्षण क्षण परिवर्तनशील है। इस कारण से यहाँ किसी भी इच्छा का पूर्ण नहीं हो सकता है। माया कृत गुण दोषयने का, मोह मनोजया दिय विवेका। माया के ही कारण है, ये सब माया से ही उत्पन्न हुए हैं। और ये सब माया से उत्पन्न हुए हैं और राम की कृपा से जाएंगे। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूट ही सकल राम की दाया। तब है कि एक बात पर सद्गुरुदेव सदाफल जी ने बहुत ही जोर दिया है। वह बात क्या है? वो जीवन में संयम के रूप में, सावधानी के रूप में जीव को बरतना चाहिए। वो है कि शत्रु मित्र नहीं जगत में, सबको एक समान। भजन विवेक विचार में, सबसे रहे अमान। संसार में भजन करें, सुमिरन करें, सेवा करें, सत्संग करें, जो कुछ भी करें,
एक बात का अवश्य ख्याल रखे कि यह संसार में जीव के साथ समभाव रखे, समता का भाव रखे। जब तक समता का भाव नहीं होगा तब तक जीव का जो जग का बंधन है छूटने वाला नहीं है। इस भाव में रहते हुए ये संयमित जीवन व्यतीत करते हुए अपने को भजन में सदैव लय रखना है, सेवा में रत रखना है। ये बहुत ही जरूरी है। इस भाव को ये परमात्मा को भी प्रिय नहीं है। कहते हैं कि जगत मित्र है जाहि का, प्रभु मित्र नहीं ताई। मित्र दोई कैसे बने, ध्येय अद्वैत समाही। ध्येय अद्वैत समाही, मित्र दो कैसे बने। जगत मित्र है जाहि का, ताहि मित्र प्रभु नाही। ये तो सोचना होगा कि जब प्रभु मित्र ही नहीं बनेंगे, जीव का साथ ही नहीं देंगे, तो जगत से बंधन छूटेगा कैसे। इसलिए जगत से उपरम होना होगा। जगत से उपरम होने के लिए सद्गुरु ने सेवा, सत्संग, सुमिरन बताया है। उपरम 3 प्रकार के, उत्तम मध्यम नीच। साधु 3 प्रकार से, बुद्धि सत्संग से सींच। बार बार कह रहे हैं कि बुद्धि को सुमति वाली बुद्धि बनाइए सत्संग से। जिस दिन ये बुद्धि सुमति वाली हो जाएगी, जिस दिन ये बुद्धि को बात समझ में आ जाएगी कि जग से हमारा संबंध जरूरी नहीं है, जग शाश्वत नहीं है, हमारा केवल प्रभु से ही संबंध है। प्रभु ही नित्य है, शाश्वत है, जीव के हर एक सुख का ख्याल रखते हैं। जीव की मन मति केवल प्रभु में लगे, इसके लिए हमेशा जीव को भजन में तत्पर रहना चाहिए। सुमिरन भजन विवेक में, सुमिरन भजन विवेक में, ये सब होते रहना चाहिए। जब तक जीव इसकी समझ इस बात की नहीं हो जाएगी कि यह संसार से कौन छुटकारा दिलाएगा। जीव माया के तहत घूम रहा है, फिरत सदा माया के प्रेरा। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। मानस कहता है कि जीव जो है सदा माया से प्रेरित होकर के संसार में घूम रहा है, काल कर्म स्वभाव गुण से, और इसी के चलते जीव दुखी हो रहा है। तो इससे बचने का एकमात्र उपाय सद्गुरु ने बताया है कि भजन कीजिए, संसार का सेवा कीजिए और संसार में सत्संग कीजिए। उपरम 3 प्रकार के, उत्तम मध्यम साधु 3 प्रकार से, बुद्धि सत्संग साधना है 3 प्रकार से इस जीवन में। सेवा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से और सुमिरन के माध्यम से। सेवा के माध्यम से हमेशा ये ख्याल रखना है कि जगत में समता की भाव हो। सेवा व्यवहार है, जीव का सेवा व्यवहार है। ये व्यवहार में झलकना चाहिए। संसार से के जितने भी दुख द्वंद हैं, इससे छुटकारा मिलना चाहिए। संसार माया के कारण है, संसार की उत्पत्ति माया से है। कबीर कहते हैं कि मन ते माया उपजे, माया त्रिगुण रूप। 5 तत्व के जोग से बांधे सकल स्वरूप। ये माया त्रिगुणात्मक है।
हम जीव 5 तत्व से बना है, माया त्रिगुणात्मक है। इस त्रिगुणात्मक से छुटकारा कैसे मिलेगा? इस सदगुरु की योग जुक्ति से ही पता चलती है, सदगुरु की उपदेश से ही पता चलता है। विहंगम योग में उपदेश की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है जीव पर। जब तक कबीर कहते हैं संयम के संदर्भ में कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। वो भी कहते हैं कि किसी से शत्रुता मित्रता का भाव मत रखिए, एकदम निष्पक्ष भाव से रहिए, निरपेक्ष भाव से जगत में रहिए। इस तरह का भाव में रहने से, इस तरह का संयम सावधानी में रहने से जीव का सहज ही जगत से संबंध विच्छेद होने लगता है धीरे धीरे। और भजन का प्रभाव, सेवा का प्रभाव, सत्संग का प्रभाव, ये भी एक तीनों तरफ से जीव को संसार से विरक्ति का भाव आ जाता है। जीव में विरक्त भाव आ जाता है, सदैव जीव विरक्त के भाव में रहने लगता है। अब बात है इसीलिए सदाफल देव जी कहते हैं कि आशा केवल नाम की, जग से भया निराश, देव सदा फल प्रभु मिले, सदगुरु पर विश्वास। सदगुरु पर विश्वास रखिए और आशा केवल नाम से रखिए, परमात्मा से केवल आशा रखिए। इस संदर्भ में मानस भी कहता है कि बैरन विग्रह आसन त्रासा, सुख में ताहि सदा सब आशा। बैर विरोध मत रखिए। सब संत जन शास्त्र जितने भी सब के सब यही बात कह रहे हैं कि संसार से आशा मत रखिए, संसार से संबंध मत रखिए, संसार से उपरम का भाव रखिए, संसार से वैराग्य का भाव रखिए। जब तक ये इस भाव में जीव नहीं रहेगा, जीव का मन मति नहीं रहेगा, तब तक सदगति संभव नहीं है। जीव की गति जब तक संसार में है, मन मति फंसा हुआ, तब तक संसार से मुक्ति नहीं मिलेगा। यही मन मति जब प्रभु की भक्ति में प्रभु की ओर हो जाएगा तो जीव का तत्क्षण कल्याण हो जाता है। और ये सदगुरु की उपदेश से संभव है। जग का बंधन का छुटकारा सदगुरु से ही संभव है। सदगुरु अपने शब्द प्रकाश में कहते हैं कि सद्गुण रहित अधम विषयन रत, बुद्धि मलिन अनारो, बालक जानी द्रोह करुणा निधि, हरि भ्रम बंधन भारो, दिन बंधु जी एक आशा तिहारो। इस शब्द प्रकाश के भजन से एक ही भाव है कि हे प्रभु केवल आपकी आशा है। एक और दूसरे भजन में भी कहते हैं कि संतो छाड़ो विषय सुख आशा, परमानंद मुक्ति जो चाहो, जग से रहो उदासा, संतो छाड़ो विषय सुख आशा। इस तरह का भाव हर जगह है कि केवल प्रभु से आशा रखो, केवल प्रभु से आशा रखो, ये काम बनेगा। नाम की महिमा है, सदगुरु की नाम की महिमा है, प्रभु की नाम की महिमा है, दोनों का शक्ति अपार है। सदगुरु का आश्रय लेकर जब जीव प्रभु के भजन में रम जाता है तो प्रभु का भजन का प्रभाव जीव पर आने लगता है, पड़ने लगता है।
नाम भजन सुमिरन किए, सकल भूत भ्रम भाग। अभय पवित्र स्वभाव में, शुभ चेतन गुण जाग। ये भजन की महिमा है। अभय पवित्र स्वभाव में, भजन से जीव अभय को उपलब्ध हो जाता है, जीव का स्वभाव पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, और उसमें चेतन गुण जग जाता है। जो जड़ गुण है समाप्त हो जाता है, जड़ का प्रभाव जो है, जड़ का जो स्वभाव है मिट जाता है। जीव में चेतन गुण जग जाता है, और जीव की सुरति गगन मंडल में प्रभु से मिलने की ओर चल देती है। और दूसरा भाव है कि विषय माया प्रबल स्वामी, सुर नर मुनि सब हार। ब्रह्मादिक सनकादिक हारे, मैं कैसे पई हूँ पार। प्रभु जी कैसे करी हूँ पार। ये जो विषय माया है सारे जगत को बांध रखा है, अपनी कैद कर रखा है। इसके बल के आगे जीव हमेशा निर्बल, कमजोर है, असहाय है। बिना सद्गुरु का आश्रय का, बिना प्रभु के भजन का इस संसार रूपी भवसागर से पार होना संभव नहीं है। इसलिए एक और भाव है, ये स्पष्ट करते हैं सद्गुरु कि वासना में जगत बांधो, सुर नर मुनि सब झार। सोई छूटे जे ही छुड़ाओ, सदा फल दीन पुकार। प्रभु जी सुनिए बिनय हमार। कहते हैं कि हे प्रभु, आपने ही तो इसको संसार को बांध रखा है। ये जो वासना है आपकी ही द्वारा फैलाया हुआ है संसार में, और आपने इसको बांध रखा है, और वही छूटेगा जिसको आप छुड़ाना चाहेंगे। कहने का मतलब है कि माया है मूल में जगत के, और मायाधीश प्रभु हैं। मायाधीश प्रभु हैं, जब चाहेंगे जिस जीव को छुड़ाना हो मुक्त हो जाएगा। बंधन जीव का प्रभु ही छुड़ाते हैं। इसी भाव के साथ इतना ही पर आज इस भजन पर के साथ ही समाप्त करते हैं, और आगे इस पर प्रकाश डाला जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव